तो आज देश का रिप्रोडक्टिव नंबर इफेक्टिव करीब 1 के बराबर है। और उसमें भी जैसे हमने इससे पहले बात की कि लिमिटेड स्टेट्स, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है, तो जरूरी है कि उन पर्टिकुलर प्रांतों में, उन पर्टिकुलर स्टेट्स में हम और इफेक्टिव एक्शन लें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 1.3 के करीब रिप्रोडक्शन नंबर हम आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में नोट कर रहे हैं, जिसमें कि एक और ट्रेंड जो दिखता है वह इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो वहां पर उतना ही हमें स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट का कार्य करना होगा। इसी तरह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हम 1.1 के करीब रिप्रोडक्टिव नंबर नोट कर रहे हैं। तो यहाँ चाहे केसेस कितने भी कम हो, अगर रिप्रोडक्टिव नंबर इज मोर देन 1, इट शुड रिमेन ए कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि इससे पता लगता है कि केसेस की ट्रेजेक्टरी बढ़ने की डायरेक्शन में है। आज एक विषय हम फिर आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, जिस पर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, वह है रिप्रोडक्शन नंबर। हम इसको कई तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन नंबर भी एक तरीका है। हम ग्रोथ ऑफ केसेस की बात कर सकते हैं, हम केस पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं, हम टोटल केसेस बीइंग रिपोर्टेड की बात कर सकते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्शन नंबर भी एक टेक्निकल इनपुट जो एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अगर हम एक मूल तरीके से समझे तो देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड आदमी जब तक वह नॉन इन्फेक्टिव बनता है तब तक वह कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन नंबर बोलते हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि केसेस किस गति से उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर स्टेट में फैल रहे हैं। इसको अगर हम एनालाइज करें तो जहां हमारा रिप्रोडक्टिव नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि जितने केसेस आज हैं उसी गति से उतने ही नंबर ऑफ केसेस प्रतिरोज हमारे सामने आते रहेंगे और वायरस अपने आप को उस लेवल पर सस्टेन कर पा रहा है। इसी तरह अगर रिप्रोडक्टिव नंबर मोर देन 1 है, तो हमारे लिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होता है, जिससे पता लगता है कि नए केसेस अधिक गति से आना शुरू हो गए हैं। यानी कि एक आदमी ने एक से अधिक आदमी को इन्फेक्ट किया, उसने फिर एक से अधिक आदमी को इन्फेक्ट किया और हमारे केसेस की संख्या बढ़ती रहती है। अगर रिप्रोडक्टिव नंबर लेस देन 1 होता है, तो यह इसका मायना ये होगा कि हमारे नए केसेस में डिक्लाइन आना शुरू हो रहा है और वही ट्रेंड पर हम कार्य करते रहें तो हम केसेस को मैनेज करने में सफल हो सकते हैं। इसी विषय में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में केसेस में काफी घटा हमने कम नंबर नोट किया, लेकिन फिर उसके बाद से कुछ एक बीच में जो गति आई, उसके हिसाब से अगर हम एनालाइज करते हैं तो आज देश का रिप्रोडक्टिव नंबर इफेक्टिव करीब 1 के बराबर है। और उसमें भी जैसे हमने इससे पहले बात की कि लिमिटेड स्टेट्स, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको अधिक संख्या में नोट किया जा रहा है, तो जरूरी है कि उन पर्टिकुलर प्रांतों में, उन पर्टिकुलर स्टेट्स में हम और इफेक्टिव एक्शन लें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो 1.3 के करीब रिप्रोडक्शन नंबर हम आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में नोट कर रहे हैं, जिसमें कि एक और ट्रेंड जो दिखता है वह इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो वहां पर उतना ही हमें स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट का कार्य करना होगा। इसी तरह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हम 1.1 के करीब रिप्रोडक्टिव नंबर नोट कर रहे हैं। तो यहाँ चाहे केसेस कितने भी कम हो, अगर रिप्रोडक्टिव नंबर इज मोर देन 1, इट शुड रिमेन ए कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि इससे पता लगता है कि केसेस की ट्रेजेक्टरी बढ़ने की डायरेक्शन में है। और साथ में हम उस रिप्रोडक्टिव नंबर की ट्रेजेक्टरी को भी मॉनिटर करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि उसकी ट्रेजेक्टरी और बढ़ रही है, तो यानी केसेस और अधिक गति से बढ़ सकते हैं। इसी तरह से हम देखें तो नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश में रिप्रोडक्टिव नंबर अभी 1 के बराबर है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश में एक लाइकली इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया जा रहा है। जरूरी है कि जब हम देश के ओवरऑल स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को मॉनिटर करें, तो हमें यह समझना जरूरी है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हमारी लड़ाई के वेपन्स क्या हैं। जो सामाजिक लेवल पर, जो हमारे समाज के लेवल पर हमें जो कार्य करना है, उसमें 2 मुख्य वेपन हम लोग इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। एक है वैक्सीनेशन, जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो, जब भी हमारे शहर में, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में अवेलेबल हो, यह सारी वैक्सीन सेफ है, हम इनका इस्तेमाल करके अपने आप को बचाएं। दूसरा है सोशल वैक्सीनेशन टूल्स। यहाँ इस विषय पर हमने पहले भी कहा है कि एक चैलेंज अगर प्रकृति के रूप में हमारे सामने, एक नए वायरस के रूप में या नए म्यूटेंट के रूप में हमारे सामने आता है, तो उस प्रकृति के दिए हुए चैलेंज के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वह इस चैलेंज, म्यूटेशन के चैलेंज हो या किसी और चैलेंज के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। हम क्या एक्शन लेते हैं उस पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। हम आप सबसे विनती करना चाहेंगे, आपके द्वारा सभी
लोगों से विनती करना चाहेंगे कि कोविड के इन्फेक्शन के कंट्रोल में हम सबका एक बहुत अधिक योगदान है। वह योगदान है कि हम चाहें तो हम कोविड के स्प्रेड को रोक सकते हैं। हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इस विषय में हमने इससे पहले भी कई बार कहा है। यदि एक इन्फेक्टेड आदमी या यदि एक सस्पेक्टेड आदमी अगर वह प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करे, उसके कांटेक्ट प्रॉपर आइसोलेशन मेंटेन करें और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई गाइडलाइंस का पालन करें, जिसमें कि मुख्यतः हमने 3 विषय के बारे में कंटिन्यूड बेसिस पर बात की है। एक है कि हम मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें, ना हम केवल मास्क का इस्तेमाल करें लेकिन मास्क को चिन पर लटकाना या मास्क को केवल हाथ में लिए घूमना या गले के नीचे लटका देना या उससे नाक और मुंह को ढंग से नहीं ढकना, उससे भी जो हमने कार्य किया उसके हमें रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वह नहीं मिलेगा। तो हम हमेशा मास्क पहने, अपने फेस और नोज को कवर करके पहने, तरीके से उसका इस्तेमाल करें। दूसरा विषय है 2 गज की दूरी बनाकर रखें और इसी के साथ ही तीसरा मुख्य विषय है कि हम अपनी हैंड हाइजीन पर भी ध्यान रखें, समय समय पर अपना हाथ धोते रहें, क्योंकि चांसेस है कि अगर हमने किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच किया तो उसके बाद अगर हमने आंख या नाक या मुंह को टच किया तो उसके द्वारा वायरस फिर हमारी बॉडी में जा सकता है। और इसी हैंड हाइजीन से लिंक्ड इशू है कि जो हमारी फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेज हैं, जैसे हमारी टेबल हो गई, हमारी डोर नॉब हो गई या हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम उसमें रिक्वायर्ड सफाई बना के रखें। धन्यवाद।